तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी जो मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूँ और जो ट्रेडर मेरे वर्कशॉप में आते हैं उनको भी मैं सिखाता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी की। और सिर्फ उसमें ऑप्शन बाइंग में मैं कॉल साइड ही वर्क करता हूँ, पुट साइड मुझे वर्क करना ही नहीं है। ठीक है, बात खत्म होगी, पुट साइड मुझे वर्क नहीं कर रहा है, मुझे कॉल साइड ही वर्क करना है। तो इस एक्सेल सीट में मेरे पास एक साल का डेटा है कि ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से कितने ट्रेड्स मिले। तो मैंने मार्च टू मार्च अभी कंपेयर किया ना, तो मार्च टू मार्च में करीबन 33 ट्रेड मुझे मिले। 33 ट्रेड में से करीबन 5 या 6 ट्रेड लॉस में गए, बाकी सब प्रॉफिटेबल गए। यहाँ पे मैंने डेटा रखा हुआ है। अब आपको लगेगा कि सर ऐसे तो बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, लाइव मार्केट में करके दिखाओ, ये सब आर्ग्यूमेंट्स होती है, राइट? तो मैं आपको उसका एक सॉल्यूशन देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या आप एक स्ट्रेटेजी एक साल के लिए फॉलो कर सकते हो, इतना पेशेंस है आप में। ठीक है, वो पॉइंट मैं प्रूव करना चाहता हूँ। तो स्ट्रेटेजी एक्चुअली सेटअप क्या है मैं आपको बताता हूँ। सेटअप बहुत सिंपल है। मैं 15 मिनट का स्पॉट प्राइस लेता हूँ निफ्टी बैंक का। ठीक है, उसमें मैं कोई दिन ऐसा ढूंढता हूँ, मतलब जैसे कि आज का दिन खत्म हुआ तो मैं देखता हूँ कि क्या बैंक निफ्टी है उसने एक बहुत टाइट रेंज में ट्रेड किया हुआ है क्या। और दूसरे दिन अगर 15 मिनट की कैंडल का हाई तोड़ता है, पहली 15 मिनट का कैंडल का हाई, तो मेरी यहाँ पे एंट्री हो जाती है ट्रेड के साथ, कॉल के साथ। बस मेरा इतना सिंपल लॉजिक है। बाकी मैं हर ट्रेड इसमें अवॉइड करूंगा, है ना। इफ बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल है और सिंपल ही यहाँ पे दिमाग लगाना है। अब वी नो कि बैंक निफ्टी में एटीएम की प्राइस कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है, 600 800 हजार रुपए तक की होती है। तो एक या दो स्टॉप ओटीएम में जाके भी आप ट्रेड कर सकते हो। और उसी तरह से मैंने ये एक्सेल सीट बनाई है कि चलो आप 40 का डेल्टा ले लो, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है। अब यही चीज को हम क्या करते हैं पता है, एक दो ट्रेड को इसको सिमुलेट करते हैं, ताकि आपके मन में वो गाइड हो कि भाई बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, वो मिसलीड कर रहे हैं, लाइव आके करके बताओ। मेरे पास इतना समय नहीं होता मैं लाइव आके करके बताऊं, और अभी सेबी के रूल्स के अगेंस्ट में भी है। ऑल वी कैन डू इज वी कैन डिस्कस माइंडसेट, साइकोलॉजी, कैसे अच्छे ट्रेडर बनना है, कुछ पैटर्न डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन में बैंक निफ्टी में चला गया हूँ मैं। पहला ही मेरा जो एग्जाम्पल है वो मार्च का है कि 18 मार्च को ये स्ट्रेटेजी बनी थी। ठीक है, ये 18 मार्च का ये डेट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले 18 मार्च यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास तो बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी है, और यहाँ पे भी मैं 18 मार्च कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे आएगा 27 मार्च, पे ऑफ है इसलिए। ठीक है, अब अपने को एंट्री कब मिली है, मैं किस तरह से डिसाइड करता हूँ कि इसका हाई टूटता है तो पहली 15 मिनट मतलब 9:30 तो हो ही होंगे। और यहाँ पे मुझे 9:32 9:33 को मुझे यहाँ पे ट्रेड मिला होगा, तो वो एक दो मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पे उतना चला जाता हूँ कि चलो मुझे 9:33 मान लो, चलो। और उस पे मैं ऑप्शन चेंज करता हूँ, तो उस टाइम पे मेरा एटीएम क्या चल रहा होगा, करीबन करीबन यहाँ पे एटीएम है 48,800 के आसपास। एटीएम है 48,800 के आसपास, मार्केट चल रहा था। ठीक है, तो ये अपने चले जाते हैं नीचे। ठीक है, 48,800। तो मैं क्या करता हूँ, एक दो स्टेप नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, आप कोई भी आप है ना बिग टेस्ट कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 49,000 में। ठीक है, ताकि और मेरा डेल्टा भी देखो, डेल्टा भी ऑलमोस्ट एक्चुअली एटीएम जितना ही मिल रहा है देखने जाए ना तो। ठीक है ना, तो जो भी है, अगर इसके नीचे जाना हो तो भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। 3 4 स्ट्राइक तक मैं फ्लेक्सिबिलिटी देता हूँ, तो एकदम रिजिड इसको फॉलो करना ऐसा नहीं है। बेस्ड ऑन योर कैपिटल एक दो स्ट्राइक ऊपर नीचे चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप में, है ना। क्योंकि बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी होती है। थेटा डिक्का का एक्चुअली जिस दिन एक्सपायरी होगी ना उतना उस दिन भी इतना इम्पैक्ट नहीं आता, वो भी आप देख लेना। ठीक है ना, तो कोई भी लेता हूँ, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में। तो अब मेरा सिचुएशन क्या होता है पता है, कि मैं एक्चुअली जो लोग मुझे फॉलो करते हैं ना, वो लोग जानते हैं कि मैं स्पॉट के चार्ट ज्यादा यूज करता हूँ, उसके बेस पे मैं एंट्री लेता हूँ। मैं प्रीमियम के पीछे पागल नहीं हूँ, मुझे क्योंकि प्रीमियम में डेल्टा थेटा इंपेक्ट करता है, मेरी एंट्री में गड़बड़ी हो जाती है। तो मैं तो मार्केट क्या करता हूँ ना उसके बेस पे, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई और ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो जब तक ये कैंडल का ब्रेकआउट नहीं होता तो वो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। और मुझे बस इतना ही जो पॉइंट है ना, बस वो 1:1 मुझे यहाँ पे मिल जाए तो मैं रिकवर कर लूंगा। अगर चार्ट के हिसाब से देखे ना, तो करीबन करीबन मुझे 12:15 बजे के आसपास 12:05 10 को मुझे 1:1 यहाँ पे मिल चुका है। चार्ट के हिसाब से देखे आप लोग इस कैंडल को स्टडी कर लेना। मैंने यहाँ पे देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे कितना पॉइंट्स है क्या है, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिमुलेट करते हैं अपने
5-5 मिनट में जाते हैं, 15 मिनट में भी जा सकते हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आपको प्रॉफिट लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई क्या कर रहा है मार्केट मेरे साथ, है ना? और उस हिसाब से जाएंगे। 12 बजे के आसपास 12, 5, 10 को इस पोजीशन को हम निकाल देंगे जो भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि मुझे 1:1 से ज्यादा उसमें चाहिए नहीं। वही मेरा स्टॉप लॉस होगा और वही मेरा टारगेट होगा, ठीक है? इसको थोड़ा इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है? देखो, 2400 के आसपास मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट आ गया है। मैंने यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे लिखा होगा। यहाँ पे मैं सिमुलेट कर रहा हूँ, मैं निकल सकता हूँ यहाँ पे। अगर आप उसी टाइम पे अगर प्रीमियम देखोगे ना, देखो 470 में मेरी एंट्री हुई थी, मैं 501 पे आ गया हूँ, ठीक है ना? आप अपने हिसाब से रुक सकते हो। देखो, मैं बस इतना रुकूंगा क्योंकि चार्ट में मुझे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका था 12:15 के आसपास। मैं निकल जाऊंगा, 12:13 हो गई यहाँ पे, निकल सकते हैं अपने प्रॉफिट में, है ना? जितना मुझे 1:1 में मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। सो उस हिसाब से मैंने आपको सिमुलेट करके इसलिए बताया क्योंकि मेरी हैबिट है स्पॉट चार्ट को फॉलो करने की। लोगों का आर्ग्यूमेंट होता है सर डेल्टा थीटा। देखो, मैंने आप एक काम करना, आप है ना अभी वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अभी, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थोड़ा नीचे घुमाता हूँ, ये वाला, ठीक है ना? इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। आप है ना ओप्स्टा में बैठ जाओ, 30-35 ट्रेड ही सिमुलेट करने हैं आपको। आपको पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, कहाँ पे प्रॉफिट हुआ है कहाँ पे लॉस हुआ, आप खुद डिसाइड कर लो। प्रॉब्लम ये होता है, ये वीडियो बनाने का रीजन ही यही है। मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि अगर मैं आपको एक स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ, तो क्या आप उसको 1 साल फॉलो करोगे? और उसमें जो रूल्स है, जो एंट्री के रूल्स है, जो एंट्री के रूल्स है, जो स्टॉप लॉस के रूल्स है, जो प्रॉफिट बुकिंग के रूल्स है, जो एक पूरा एक सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम में दे रहा हूँ, क्या आप फॉलो कर पाओगे? और यू विल ऑल्सो सी कि 85% ऑफ द टाइम, 85% ऑफ द टाइम 11 बजे 12 बजे तक तो प्रॉफिट मिल जाता है अपने को। 2-2 ढाई-ढाई घंटे में तो प्रॉफिट मिल जा रहा है, मुझे पूरे दिन भी नहीं ठहरना पड़ता है यहाँ पे, है ना? बहुत बड़ी बात है ये। और बहुत ट्रेडर इसमें मिस्टेक करते हैं। मेरा आप सब लोगों से एक ही क्वेश्चन है, कोई भी एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी ले लो। स्टैंडर्ड मतलब जिसमें आपको अगर 60% विन रेट मिल रहा हो ना, वो भी एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी होगी, और उसमें 1:1 फॉलो करो। ये स्ट्रेटेजी में आप देखना, आपका एक्सपीरियंस हो, आपका करेज हो ना, तो 1:2 1:3 तक आपको प्रॉफिट मिलेगा बेस्ड ऑन योर करेज, कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। मैंने तो बेयर मिनिमम किया कि कोई बंदा जजमेंट नहीं ले पा रहा है, 1:1 1:1 1:1 प्रॉफिट लॉस बुक करे जा रहा है, तो क्या होगा उसके साथ, है ना? और एक सिंपल चीज है, और ना तो मैं कोई इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, पर प्रॉब्लम ये होता है, मैं काफी सारे लोगों को सिखाता हूँ ना, उसमें से बहुत कम लोग ऐसा होते हैं कि जो मुझे बोलते हैं कि सर मैंने 1 साल इसको फॉलो किया। नहीं होता है उन लोगों से। 3, मैं तो बोलता हूँ 6 महीने भी नहीं कर पाते हैं लोग, है ना? इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक और एक स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया था। ये मेरी एक्सपायरी की स्ट्रेटेजी है। यू विल सी के प्रॉफिट लॉक के साथ वन लॉट के बेस पे मैंने यहाँ पे निफ्टी के हर एक्सपायरी में ट्रेड किया हुआ है। तो मेरा आप ग्राफ देखो यहाँ पे, कोई कोई बार मुझे चैलेंजेस आई है यहाँ पे, देखो चैलेंजेस आई है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है चैलेंज, पर अल्टीमेटली मैं लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। सो कोई भी स्ट्रेटेजी में मैजिक नहीं होता। आप करो तो सही, आपको डायरेक्ट यहीं पे लॉस मिल गया तो उसी जगह पे, अगर मैं जो मेरी दूसरी वाली स्ट्रेटेजी है, चलो यहाँ पे 2 लॉस है, लगातार 3-4 लॉस मुझे मिल गए, तो मैं क्या करूंगा? पर ऐसा नहीं होता। और मुझे इसलिए प्रॉब्लम लग रहा है कि हम आर्ग्यूमेंट करते हैं कि 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, सर ऐसा है, हमारे साथ स्कैम हो रहा है। देखो, ये इसलिए हो रहा है, चीजें बहुत सिंपल है, देखने जाओ ना तो कोई भी स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी ले लो, मैकेनिकल रूल फॉलो करो, पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बताओ आप अपना, है ना? तो आपको प्रॉफिट होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, अगर आप खुद सोचो कि ये जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई, ठीक है, उसके बेस पे आप खुद सिमुलेट कर लो, 1 साल 2 साल 3 साल का डेटा आप सिमुलेट कर लो। उसमें जहां जहां पे, अगर मैं तो ये भी बोलता हूँ, जहां जहां पे देखो, आप रूल्स भी डाल सकते हो, बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो क्या करने का, उस दिन को अवॉइड करना है नहीं करना है, काफी सारे आपके पास रूल्स आ जाएंगे। जैसे कि मैं कोई स्ट्रेटेजी 1-2 साल फॉलो करता हूँ ना, फिर मुझे जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक्सपायर में भी ट्रेड लिया हुआ है, तो मुझे लॉस हुआ है क्योंकि थीटा टीका का इम्पेक्ट आएगा मेरे पास। तो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे एक्सपायरी उस दिन ट्रेड नहीं लेना है मुझे, क्यों मैं लास्ट एक आध दिन पे ट्रेड लेता हूँ बैंक निफ्टी में, ठीक है ना? पर मैंने एक मैकेनिकल सिस्टम बनाया कि भाई ट्रेड पैटर्न दिखती है तो मेरे को ट्रेड लेने का है। यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग भी कर सकता हूँ रादर देन ऑप्शन बाइंग, है ना?
ड्यूरेशन ट्रेडिंग वो भी कर ही सकते हैं अपने, पुट सेल करके बैठ जाऊंगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। पर मैंने मैकेनिकल रूल्स दिखाने के लिए मैंने सभी डेट में यहाँ पे ट्रेड लेने की ट्राई की है, आपको डेटा बताने के लिए। जहां जहां पे मुझे प्रॉब्लम आएगा कि हाँ चलो बड़ी कैंडल है, कई बार देखना कैंडल 300 पॉइंट की आ गई है, तो उसका आप अवॉइड भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं अभी 1:1 बैंक निफ्टी नहीं देगा, तो जाने भी दो उस चीजों को, है ना। सो डोंट लुक फॉर कि मुझे मैजिकल स्ट्रेटेजी चाहिए, 90% वाली स्ट्रेटेजी चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग है, कंसिस्टेंसी। और मैं तो अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ कि आप हेजिंग की स्ट्रेटेजी ले लो, एक्सपायरी की स्ट्रेटेजी ले लो, ऑप्शन बाइंग की ले लो। क्या आप में उतना पेशेंस है कि जो आपको रूल्स दिए गए हैं वो आप 1 साल फॉलो करोगे? चलो 6-8 महीना उसको फॉलो करोगे और इतने ट्रेड्स लोगे आप, और चलो उसमें कुछ लॉसेस आ गए, है ना। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ करोगे तो आपकी कैपिटल वाइप आउट तो नहीं होगी, तो उसमें देखो क्या लॉसेस आए, क्यों आए, कैसे मैं उसको अवॉइड कर सकता हूँ। तो आपकी स्ट्रेटेजी रिफाइन हो जाएगी कि उसके रूल आपको ही बताओगे, है ना। ये वीडियो डेटा के साथ इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ट्रेड कैसे होता है, चीजों को कैसे समझा जाता है, चीजों को बैक टेस्टिंग कैसे किया जाता है, ट्रेड कैसे लिया जाता है, और कैसे मार्केट में सर्वाइव किया जाता है। और वही चीजें कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बना के यूट्यूब में बेची जाती है, जो मेरा काम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप अपना करेज दिखाओ कि सर मैंने ये स्ट्रेटेजी 3 महीने फॉलो की, 6 महीने फॉलो की, सो यू विल नो बेटर दैट स्ट्रेटेजी। अप्स और डाउन्स आपको ही पता होंगे और किसी को नहीं पता होंगे उस चीज के। ठीक है ना। दूसरी बात कि अहमदाबाद में मैंने फेस टू फेस वर्कशॉप स्टार्ट किए हैं, जो लोग ना आ सके ना, तो यही वर्कशॉप के आपको घर घर बैठे रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे मेरी एप्लीकेशन में, मोबाइल में या तो लैपटॉप में आप सीख सकते हो। पर मैं बहुत कम ट्रेडर को कोचिंग या तो मेंटरशिप देता हूँ, क्योंकि सब लोगों का दिमाग आजकल हो गया है टिप शॉर्टकट, कल जाके सबको बहुत बड़ा पैसा कमा लेना है, ऐसा नहीं होता। मैं ऐसे लोगों को कोचिंग भी नहीं देता और वर्कशॉप के एक्सेस भी नहीं देता हूँ। पर हाँ, प्राइस एक्शन के जैसे वर्कशॉप है, हेजिंग के जैसे वर्कशॉप है, जिनकी कैपिटल कम है उनके लिए मंथली इनकम के वर्कशॉप है, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज है उसमें, सेलिंग, एक्सपायरी, बटरफ्लाई, सब कुछ मैं सिखाता हूँ। 3-4 वर्कशॉप है, उससे ज्यादा नहीं है। इसमें इंटरेस्टेड हो अगर आप, सीरियस हो, लॉन्ग टर्म के व्यू पॉइंट आपके पास, पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट में जाओ, यहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको बेस्ड ऑन योर कैपिटल, बेस्ड ऑन आपके पास टाइम क्या है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्या आपके लिए सुटेबल है, क्या आपके लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलते हैं अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।